सुप्रभात छात्रों। अपने पिछले वीडियो में हमने कविरुंद द्वारा लिखित रुंदों के दोहे यह नई कविता शुरू की थी। उसमें हमने कविरुंद जी का परिचय लिया, उनके द्वारा लिखित प्रमुख कृतियाँ तथा दोहा यह छंद क्या है यह हमने देखा। और प्रस्तुत दोहों में कविरुंद कौन से नीतिबोध हमें सिखाते हैं यह भी हमने देखे। पहली 4 दोहे हमने पढ़े, उसमें हमने सीखा कि विद्या रूपी जो धन है उसकी विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर बढ़ता जाता है, घटता नहीं है, कम नहीं होता। और सीखा हमने कि आंखें जो है वो मन की सच्ची झूठी सभी बातें बताती है। आंखें मन का आईना होती है। और यूं भी सीखा कि जितनी चादर होती है मनुष्य को उतने पैर फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। यह सब हमने सीखा। अब चलते हैं अगले दोहे की तरफ। 5वां दोहा आज हम सीखेंगे। ऊंचे बैठे नाले हैं गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़न होई। अर्थात क्या कि बड़प्पन ऊंचे शिखर पर बैठने से प्राप्त नहीं होता। अगर आप में वो गुण हो तो ही आप में वो बड़प्पन प्राप्त होता है। अर्थात क्या कि आपके पास वह गुण होना जरूरी है। अगर आपके पास गुण नहीं होते हैं उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, है ना, तो आप उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे। और सिर्फ बड़प्पन अगर करते रहेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर उदाहरण देते हैं कविरुंद जी कि बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़न होई। अर्थात क्या कि मंदिर के शिखर पर बैठने से कौवा, वायस अर्थात क्या, कौवा गरुड़ नहीं हो जाता। गरुड़ की एक अलग विशेषता होती है जो आकाश में, आसमान में ऊंची उड़ान भरता है ना, और उसी से गरुड़ की पहचान है। लेकिन कौवा शिखर पर बैठ गया अर्थात ये नहीं कि वह गरुड़ बन गया। क्या वो आसमान में ऊंची उड़ान ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो मनुष्य के पास अगर गुण नहीं होंगे तो उसके पास वह बड़प्पन नहीं आ सकता, और आ भी गया तो वो गुण उसमें नहीं आ सकते। उसके खामियाजे उसको भुगतने पड़ते हैं, है ना। तो चलते हैं अगले दोहे की तरफ। उद्यम कबहू न छांडिए पर आशा के मोद, गगरी के से फोरिए उनयो देखी पयोद। अर्थात क्या कि मनुष्य को हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, अपना काम खुद को करना चाहिए, उसके लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कभी कभी यूँ हो जाता है कि हम अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दूसरा वह व्यक्ति अपना काम करेगा ही यो हम सोचते हैं, और वो भी काम नहीं करता और हमसे भी काम नहीं होता। हम अपने प्रयास भी छोड़ देते हैं। हम दूसरों से आस लगाए रहते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं। काम अधूरा रह जाता है, काम पूरा नहीं हो जाता। एक अच्छा सा उदाहरण यहाँ पर कविरुंद देते हैं कि गागरे कैसे फोरिए उनियो देखी पयोद। अर्थात क्या कि आसमान में काले काले बादल देखे और बादलों को देखकर हमने घर में भरा हुआ गगरे का पानी फेंक दिया तो क्या होगा? चलो पानी तो फेंक दिया और बादल भी नहीं बरसे तो जो हाथ का पानी था बचाया हुआ वह भी चला जाता है और बादल भी नहीं बरसते। अर्थात किसी एक पर निर्भर रहना नहीं चाहिए। बारिश नहीं आई तो पानी भी नहीं मिलेगा और जो है पानी बचा हुआ वह भी चला जाएगा। अर्थात हमें अपना काम करने के लिए खुद को ही प्रयास करना चाहिए, अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए, किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यही कविरुंद जी यहाँ पर कहना चाहते हैं। चलो चलते हैं अगले दोहे की तरफ।
कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारो कीचड़ में, उछरी बिगारो अंग। अर्थात क्या? कछु कही नीच न छेड़िए, अर्थात किसी व्यक्ति की संगत किस तरह की होनी चाहिए, है ना, यह बहुत जरूरी होता है। जैसे कि किसी बुरे व्यक्ति को आपने छेड़ दिया, उसको उकसा दिया, है ना, तो क्या होगा कि अगर आप उसकी बुराइयां करेंगे, उसको उकसाएंगे, तो वह बुराइयां आपके ऊपर भी आ सकती है। भलो न वाको संग, आप भले व्यक्ति है, कहा जाता है ना, नादा से दोस्ती दिल का जला। नादान होते वो लोग, नादा से दोस्ती दिल का जला। अर्थात क्या कि ऐसे लोगों के पीछे नहीं लगना चाहिए। अगर आप कीचड़ में पत्थर डालेंगे तो क्या होगा? कीचड़ आपके ऊपर ही उछलेगा, है ना। कीचड़ के जो छितड़े होते हैं वो आपके बदन पर ही आएंगे। तो बेहतर है कि कीचड़ में हाथ ही नहीं डालना है आपको, पत्थर ही नहीं फेंकना है ना। बुरे व्यक्ति के पीछे लगना ही नहीं आपको, उसको छेड़ना ही नहीं, उसको उकसाना ही नहीं है। उसके साथ साथ आपकी बुराइयां आपकी भी हो सकती है ना। चलते हैं अगले दोहे की तरफ। जो पावे अति उच्च पद, ताको पदन निदान, जो तपि तपि मत दाहन लो, अस्थि होतु है भान। अर्थात क्या कि अगर आप किसी ऊंचे पद पर पहुंच गए तो आपको उस उच्च पद को लेकर मन में किसी भी तरह का अहम भाव नहीं रखना चाहिए। आपके मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। मन में हमेशा विवेक और सद्भावना होना जरूरी है। यहाँ पर उदाहरण कवि देते हैं कि जो तपि तपि मत दाहन लो, अस्त होतु है भान। अर्थात क्या कि सूरज भी जितना तपता है, मध्याह्न तक तपता है और उसको पता है अपना अस्त होने वाला है, तो उसकी तपिश धीरे धीरे कम होती जाती है, शाम तक उसका अस्त हो जाता है। तो छात्रों, हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आज आपको ऊंचा पद मिला है, कल आप कब निचले पैदान पर होगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और यूं आप अगर निचले पैदान पर है तो कब आपको ऊंचा पद मिल जाएगा आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि ऊंचे पद पर पहुंचने पर अगर आपके मन में अहंकार आ गया, अहम भाव आ गया, तो उस पद का सही उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, या फिर आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, सद्वर्तन नहीं कर पाएंगे। आपके मन में है कि विवेक की भावना होना जरूरी है ना। सूर्य को पता होता है कि उसका अस्त होता है। उसी तरह आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आज मैं ऊंचे पद पर हूँ तो कल नीचे भी आ सकता हूँ, अगर आपके मन में अहंकार हुआ तो चलते हैं अगले पद की ओर, अगले दोहे की ओर। जो जाको गुण जानहि, सो तेहि आदर देत, कोकिल अंबहि लेत है, काग निबोर लेत। अर्थात क्या कि जिसके जिस प्रकार के गुण होते हैं उस प्रकार उन गुणों का आदर भी होता है। अच्छा व्यक्ति जो है अच्छे गुणों की तरफ अपने आप आकृष्ट होता जाता है, अपने आप आकर्षित होता है। तो बुरा व्यक्ति जो है वो बुराई की तरफ पहले आकर्षित होता है ना। यहाँ पर उदाहरण देते हैं कवि कि कोकिल अंबहि लेत है, काग निबोरी लेत। कोकिल हमेशा आम खाती है, आम के पेड़ पर रहती है, आम के पेड़ पर बैठकर ही कुहू कुहू करती है। और काग अर्थात कौवा क्या करता है कि हमेशा नीम के पेड़ पर आपको दिखाई देगा और नीम के पेड़ पर बैठ निम्बोरी खाता हुआ आपको दिखाई देगा। इसलिए कि हमेशा अच्छे गुण ही विकसित करने चाहिए।
हम जब अच्छे गुण विकसित करेंगे तो ही हमें आदर प्राप्त होगी, सम्मान प्राप्त होगा। अगर कोयल के जैसे आम हमको मिलेंगे लेकिन हम बुराई की तरफ ही आकर्षित होते रहे, बुरे व्यक्ति के संग में रहे, है ना, तो कौवे की तरह हमेशा आपको निंबोर ही खाने पड़ेंगे। आशा करती हूँ ये दोहा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले दोहे की तरफ। आप अकारज आपनो करत को बुध के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। अर्थात क्या कि कोई भी काम करने से पहले आपको 10 बार सोचना जरूरी है। बिना सोचे अगर आप वो काम शुरू कर देते हैं तो आप उसमें 10 गलतियां करते हैं और बाद में उसके खामियाजे जो है आपको ही भुगतने पड़ते हैं। अर्थात कोई भी काम करने से पहले आपको सोचना है। कुबुद्धि से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कुबुद्धि से आपको सोचना ही नहीं है। जैसे कवि यहाँ पर कहते हैं उदाहरण के तौर पर कि ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। अच्छे विचार से प्रेरित होकर ही हमें अपना काम करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले उस काम के बारे में सोचो, जानो, परखो, उसके परिणाम सोचो, उसका नुकसान सोचो और उसके उपरांत ही उस कार्य को करो पूरी तरह से सोचकर। और दूसरी बात तो यो कि कुबुद्धि से नहीं सोचना है, कुबुद्धि से सोचकर वो काम नहीं करना है आपको, मूर्ख व्यक्ति की तरह, नहीं तो आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। अर्थात क्या कि आपका ही उसमें नुकसान होगा। चलते हैं अगले और अंतिम दोहे की तरफ। कुल कपुत जानो परे, लखी सुबस लच्छन गात, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। देखो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर कोई गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, है ना, वह श्रेष्ठ होता है। और दूसरी बात तो ये कि कहते हैं ना कि बच्चे के पैर पालने में ही दिखते हैं। अर्थात क्या कि बच्चा बड़ा होकर कैसा होगा यह पालने में ही पता चल जाता है, उसके गुण क्या होंगे, है ना। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के गुण पालने में ही समझ में आ जाते हैं। हाँ, यो है कि उन गुणों को निखारना उस व्यक्ति पर निर्भर होता है, गुणों को निखारना जरूरी होता है। जैसे कवि यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जब छोटा पौधा लगाते हैं, है ना, तो उस पौधा जो है, पौधों के पत्ते को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि पौधा बढ़ने के बाद किस तरह का होगा। उसके पत्तों में ही, चिकने चिकने पत्तों में ही उसके गुण दिखाई देते हैं। पौधा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कैसा होगा, किसका पौधा है कि नहीं। अर्थात कि उन गुणों को अगर पालने में ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के गुण दिखाई देते हैं तो उन गुणों को निखारना भी बहुत जरूरी होता है। तो छात्रों, ये जो दोहे आज हमने सीखे, वृंद के दोहे, आशा करती हूँ कि ये सब दोहे आपको समझ में आ ही गए होंगे। फिर भी और एक बार दोहरा देती हूँ, हमने इन सब दोहों में क्या क्या देखा। पहले दोहे में हमने देखा कि विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर कभी भी घटता नहीं है, बल्कि वह खत्म हो जाता है। उसे दूसरों में बांटना जरूरी है। आगे हमने देखा कि आंखें जो होती है वो हमारे मन का आईना होती है। सच्ची झूठी जो भी बातें होती है हमारी आंखें बयां कर देती है। उसके बाद हमने सीखा तीसरे दोहे में कि हमारी जितनी क्षमता होती है उतना ही लक्ष्य हमें निर्धार करना चाहिए, है ना। जितनी चद्दर होती है मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। आगे हमने सीखा कि किसी भी व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए, ज्यादा दिन वो व्यवहार नहीं रहता। फिर पांचवें दोहे में हमने पढ़ा कि
बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन बिल्कुल भी नहीं मिलता, उसके लिए उसमें वो गुण होना जरूरी होता है। शिखर पर बैठकर कौवा कभी गरुड़ नहीं कहलाता। दुष्ट व्यक्ति के साथ उलझने पर क्या होता है कि कीचड़ हम पर ही उड़ता है। इसलिए हमें है कि बुरे व्यक्ति के साथ उलझना नहीं है, कीचड़ में पत्थर डालना नहीं है, वरना चितड़े हमारे कपड़ों पर ही उड़ते हैं। आगे हमने सीखा कि संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है, इसलिए हमें है कि अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, तभी हमें कोयल की तरह आम खाने को मिलेंगे। तो इस तरह कवि रुंद के जो ये दोहे हैं पाठकों को व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग हमें दिखाते हैं, है ना। हमेशा कोई भी काम करने से पहले सोचना है, ये हमें ये दोहे सिखाते हैं। तो छात्रों, ये दोहे जो है आपको समझ में ही आ गए होंगे। वीडियो को अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से सुनो, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।